चले भाई, तो अभी हमने जो कल देखा वो था हमारा कि इंडिया में जो है दो टाइप की आपकी इम्पॉसिबिलिटीज हैं, एक प्री कॉन्ट्रेक्चुअल, एक पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल। जो पहले से इम्पॉसिबल है वो उसका तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो वॉइड एग्रीमेंट बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल में जो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इम्पॉसिबल हुआ वो भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देता है, उससे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। उसमें बहुत सारे रीजन हमने लिए, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, ठीक है, लॉ में चेंज हो गया, या आउटब्रेक ऑफ वॉर हो गया, ठीक है। ये सारे रीजन की वजह से अगर हम इंडिया में कुछ भी कोई सिस्टम चेंज होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे हमारा लॉ हर चीज के एक्सेप्शन देता है, यहां से अच्छे क्वेश्चन आपके बनते हैं कि कभी कभी इंडिया में बहुत, इसको इंपॉर्टेंटली आप एक वर्ड के थ्रू समझिएगा, हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी, ठीक है। और एक्सेप्शन ऑफ सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी की पहला हेडिंग क्या कहता है? ये कहता है जी कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी दिखती हैं कि ये इंपॉसिबल हैं लेकिन वो इंपॉसिबल होती नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको लगेगा अरे यार ये तो सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई, लेकिन इंडिया का लॉ कह रहा है कि नहीं जी, अगर उन 5 चीजों के अलावा आपको कोई और दूसरी चीज दिखी है तो उसको सुपरवेनिंग मत मानना, उनमें से हो सकता है कोई सुपरवेनिंग ना हो। तो हम निकालना जा रहे हैं कि जो दिखता तो इंपॉसिबल जैसा है लेकिन इंपॉसिबल होता नहीं है, और इसके लिए एक लॉ ने एक लाइन यूज करी है, और वो लाइन बड़ी सिंपल सी है कि डिफिकल्टी इज नॉट इक्वल टू इंपॉसिबिलिटी, ठीक है। किसी काम को करना बहुत डिफिकल्ट है बट इंपॉसिबल नहीं है तो वो सुपरवेनिंग इंपॉसिबल नहीं कहलाएगा। डिफिकल्ट होना अलग बात, इंपॉसिबल होना अलग बात, ठीक है। मतलब आप कह रहे हो कि जी ये काम करना तो इतना डिफिकल्ट है कि 99% चांस है कि ये काम होगा ही नहीं, लॉ कह रहा है 1% चांस तो है ना, इट मींस इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो तुम्हारी हार्डशिप, तुम्हारी डिफिकल्टीज को मैं इंपॉसिबिलिटी नहीं मानता, और अगर ऐसा इंडिया में कभी भी होगा तो आपको केस स्टडी में क्या पकड़ना है, जब भी ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये जो वर्ड आएंगे तो आपको मानना है कि ये सब हैं डिफिकल्टीज, ये इंपॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। तो किसी चीज का डिफिकल्ट होना इज नॉट सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन में हमारे पास जो पहला रूल आता है, देखिए यहां पे पहले इसका डेफिनेशन वाइज की लाइन पढ़ लेते हैं। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज अ रूल नॉट एन एक्सक्यूज। अरे भाई आप बच के निकलने का रास्ता नहीं है इम्पॉसिबिलिटी, सिर्फ एक रूल है, जो चीजें इंपॉसिबल होंगी उन्हीं का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, ठीक है। ओनली फिजिकल और लीगल इंपॉसिबिलिटी विल एक्सक्यूज द पार्टी। सही बात है, कोई फिजिकली चीज हो ही नहीं सकती, कोई लीगली नहीं हो सकती, तो वहां पे तो मैं मानता हूं, लेकिन कहीं कहीं पर ये चीजें अप्लाई नहीं होती। तो लास्ट लाइन देखिए, इम्पॉसिबिलिटी डज नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। लेकिन लॉ कहता है कि अगर आप मानते हो कि इंपॉसिबिलिटी लग रही है, मैं तो नहीं मानता, और नहीं मानता कौन कौन से केसेस में। चलिए पहला केस देखते हैं, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। इंडिया में वर्ड ही पहला ही आ रहा है, किसी चीज की परफॉर्मेंस देना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इंपॉसिबल तो नहीं है ना, और नहीं है तो यस सर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। यहां पे मैं इसको सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी नहीं बनाऊंगा। चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं पहले कि डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस कैसे क्रिएट होती है, उसके बाद इस पे आएंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए ए फ्रॉम कोटा, इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बी जयपुर वाले के साथ कि ये जो है यहां से इसके लिए गुड्स लेके जाएगा। इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 25 जुलाई को, और ए ने बोला है बी को कि जी मैं आपके गुड्स जो है जयपुर पहुंचा दूंगा 30 जुलाई। 30 जुलाई को आपके गुड्स आपको जयपुर में मिल जाएंगे। क्या अभी इसमें कुछ दिक्कत लग रही है इस कॉन्ट्रैक्ट में? बी ने कहा ठीक है सर आप गुड्स भिजवा देना, मैं पेमेंट कर दूंगा। क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रोज होता होगा कोटा जयपुर के बीच में? बहुत सारे ट्रक जाते होंगे, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट 25 को तो बन गया, 25 को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 25 को ये कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद 28 को चेंज इन सर्कमस्टांसेस हुआ। 28 को चेंज इन सर्कमस्टांसेस में क्या हुआ, उन्होंने कहा जी कोटा जयपुर नेशनल हाईवे पे गुर्जर आंदोलन हो गया, सारे लठ लेके बैठ गए लोग, ठीक है। उन्हें नहीं जाने देंगे, हमारी मांगे पूरी करो, धरना देके बैठ गए, ठीक है। अब पॉइंट समझिए, यानी कि उन्होंने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया। रोड ब्लॉक हो गया तो ये जब ए जो है, जब 28 को इसको पता पड़ता है कि यार जो जयपुर जाने का तो रोड ब्लॉक है, तो अब ट्रक जयपुर कैसे जाएगा?
यानी कि अब तो बी भाई साहब को जयपुर में परफॉर्मेंस देना हो गया सुपर वेनिंग इंपॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई। क्या हो गया? परफॉर्मेंस देना पॉसिबल नहीं है फिजिकली, क्योंकि जब रोड ही नहीं है तो मेरा ट्रक क्या उड़ के आएगा क्या? तो वो तो आएगा नहीं। तो इसलिए सर उसने एक ने बी को फोन किया, उन्होंने कहा सर बिकॉज ऑफ सुपर वेनिंग इंपॉसिबिलिटी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ जो है वॉइड हो गया है, क्योंकि अभी मैं जयपुर नहीं आ पाऊंगा 30 को, क्योंकि क्या हो गया है, गुर्जर आंदोलन की वजह से रोड बंद हो गए। ठीक है, और ये मैंने नहीं किया है और कोर्ट और सब देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो जब तक ये नहीं हटेंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, तो बी उस पर एक बात बोलता है, उन्होंने कहा सर 1 मिनट, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी वॉइड नहीं हुआ है। उन्होंने कहा क्यों नहीं हुआ है सर? सुपर वेनिंग इंपॉसिबिलिटी है, ये देख लीजिए लॉ में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा जी सर क्या जयपुर आने का एक ही रास्ता है नेशनल हाईवे? उन्होंने कहा नहीं नहीं जी सर, एक रास्ता और है गांव में से, जहां बूंदी में से निकलता है, फिर वो आगे जाता है, फिर दूसरे गांव में कनेक्ट होता है, ऐसे करते करते जयपुर तो पहुंचा जा सकता है। तो बी ने बोला जब पहुंचा जा सकता है तो पहुंचो। ए ने कहा अरे क्या बात कर रहे हो सर, उस रास्ते से आना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, उसमें तो आधा तो कभी कच्चा रास्ता आता है, कहीं छोटा सा रास्ता आ जाता है, ठीक है, बहुत गाड़ी धीरे चलानी पड़ती है। नेशनल हाईवे पे मैं अभी 3.5 घंटे 4 घंटे में पहुंच जाता, उस रोड से तो मुझे 10 घंटे लगेंगे आने में। तो बी ने कहा इससे मुझे क्या, क्या इसकी परफॉर्मेंस अभी दी जा सकती है? हाँ परफॉर्मेंस तो हो सकती है ना। हाँ वो कह रहा है अरे सर क्या परफॉर्मेंस होती है, 95% चांस है कि परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, 5% तो है। क्या आपका, क्या जब तक नेशनल हाईवे नहीं था तब तक लोग जयपुर आते जाते नहीं थे क्या? जाते थे। तो कौन से रास्ते से जाते थे? कि गांव के रास्ते से जाते थे। तो आ जाओ जी उसी रास्ते से वापस आ जाओ आप भी हमारे पास, वो रास्ता तो अभी भी ओपन है। ठीक है, तो इट मींस ए तो बताना चाह रहा है कि ये है इम्पॉसिबल और बी क्या बता रहा है? डिफिकल्ट। तो बताइए कल को अगर बी कोर्ट जाकर के बोलता है कि सर इसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है क्योंकि ये तो सुपर वेनिंग इंपॉसिबल बोल रहा है, लेकिन मैं बोलता हूं सर इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म, तो इसको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। तो कोर्ट क्या मानेगा इसको? डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, और कोर्ट ऑर्डर देगा ए को कि हाँ जी भाई साहब आपको ये परफॉर्मेंस एनी हाउ देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलिए इसी का केस वापस से ले लेते हैं, अभी हमने पढ़ा। देखो डिफिकल्टी इज नॉट एन एक्सक्यूज, डिफिकल्टी इज नॉट एन एक्सक्यूज, द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट अफेक्टेड इफ परफॉर्मेंस हैज बीन डिफिकल्ट। परफॉर्मेंस देना डिफिकल्ट हो गया है बिकॉज ऑफ, देखो वर्ड भी आ गया, डिसरप्शन इन ट्रैफिक रूट्स। आपके जो रूट्स है ना उन पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है, तो उससे आना जाना प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसका मतलब परफॉर्मेंस नहीं दोगे क्या? देनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो अभी हमने पढ़ा है ना केस, वो सेम केस यहाँ पे इसमें आया हुआ है केस स्टडी के अंदर। केस स्टडी का नाम याद नहीं रखना है, इसका केस पढ़िए। क्या जो अभी हमने लिया था वो सेम केस है क्या? इसमें 2-3 वर्ड है, अगर नहीं समझ में आए तो बताना, एक बार केस पढ़िए। क्या हुआ? बिकॉज ऑफ वॉर। अब देखो क्या हो गया, हिंट, बिकॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ वॉर। आउटब्रेक ऑफ वॉर देखते हमको क्या लगता है, अरे भैया सुपर वेनिंग इंपॉसिबिलिटी हो गई, अब तो वॉर क्रिएट हो गई। ठीक है, तो वो ये थोड़ी कह रहा है कि कंट्रीज के बीच में वॉर हो गई तो कंट्रीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं, वो कह रहा है वॉर की वजह से स्विस कैनल बंद हो गई, यानी कि जिस कैनल के रूट से शिप्स आती थी वो शिप का आने का रूट बंद हो गया। तो भैया रूट बंद हो गया वो वाला, तो वो तो सबसे अच्छा रूट था, तो इसका मतलब अल्टरनेट रूट्स और है ना जहां से लाया जा सकता है। उन्हें कहा लाया तो जा सकता है, तो स्विस कैनल बंद होने से क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इंपॉसिबल हो गया? नहीं, भले आउटब्रेक ऑफ वॉर हुआ है तब भी नहीं, क्योंकि और अल्टरनेट रास्ते चालू है। ठीक है, तो लास्ट में देखो क्या कह रहा है वो, स्विस कैनल वन एक्सप्रेस और इंप्लाइड टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट्स क्लोजर कुड नॉट बी सेड टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल। इसके क्लोज होने से कोई कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं हो जाता। ठीक है, आप और इसको इजी में लें तो आप इंडिया का जब मैप देखते हैं तो आप देखिए गुजरात के साइड पे क्या है, गुजरात में सी थोड़ा सा अंदर की तरफ आया हुआ है, गुजरात कुछ ऐसे है। ठीक है, तो सी एरिया थोड़ा अंदर आ जाता है गुजरात में। ठीक है, तो अब वो सी एरिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है गुजरात में। क्या कर रहा है, इधर दमन दीव है, उधर सूरत है। ठीक है, तो अभी कितना आसान है उनके लिए, दमन दीव से अगर सूरत जाना हो तो इस सी एरिया से जाएंगे तो 50 किलोमीटर के करीबन में सामने आ जाएगा, इतना सा एरिया है। ठीक है, तो वो शिप से सामान लाते ले जाते हैं,
लेकिन अगर मान लीजिए कभी हैवी टाइड्स आ रही हैं या वहां पानी ज्यादा हो गया है तो सूरत तो सामान भेजना है, तो बताइए क्या होगा। अब वो इससे नहीं जाएगा तो क्या करना होगा, घूम के जाना पड़ेगा बाय रोड, शिप से नहीं। तो जाओ ना, वो पड़ रहा है कितना, 400 किलोमीटर आना जाना। जो काम 50-60 किलोमीटर में हो रहा था वो 400 किलोमीटर में होगा, लेकिन पॉसिबल तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई जब तक शिप्स नहीं होती थी, जब सामान नहीं जाता था तो हम फिजिकल तरीके से बाय रोड भी सामान भेजते थे, जाता ही था। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये बता रही है कि कभी कभी चीजें बहुत इंपॉसिबल जैसी दिखती हैं लेकिन होती नहीं है, वो डिफिकल्ट होती हैं। और डिफिकल्टी इज नॉट इम्पॉसिबिलिटी, इसलिए ये एक्सेप्शन बनेगा और यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं, जहां पे आपका फिर से एक एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में जो हमारा एक्सेप्शन है वो किस चीज का है, नेक्स्ट पॉइंट का एक्सेप्शन है कॉमर्शियल इंपॉसिबिलिटी। इसको समझिएगा, कोई बंदा आपसे कह रहा है, उन्हें कहा जी कॉमर्शियली ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कॉमर्शियली, कॉमर्शियली का मतलब यहां पे है कि जब कॉमर्शियल का मतलब होता है जब बिजनेस के लेवल पे हम बात करते हैं, हम ट्रांजेक्शन के लेवल पे नहीं। सर इसको एज अ बिजनेसमैन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो देखिएगा मैं एग्जांपल ले रहा हूं कॉमर्शियल इंपॉसिबिलिटी का, देखते चलिए। देखो कॉमर्शियल इंपॉसिबिलिटी कह रही है कि मान लीजिए ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उन्हें कहा जी मैं आपको ऑयल के 1000 टिन सप्लाई करूंगा एट द रेट ऑफ 2000 रुपीज। ठीक है, 2000 के 1000 टिन मैं ए 25 ऑफ जुलाई को बोल रहा है बी को कि जी मैं आपको सप्लाई कर दूंगा, आप एडवांस दे दीजिए। बी ने कहा ठीक है सर, ये 1 लाख रुपए पकड़िए एडवांस में, बाकी का जो होगा उस टाइम पे आप जब हमको दोगे तो पेमेंट कर देंगे। हो गया कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जब इसको 1000 टिन की डिलीवरी देने वाला था 30 ऑफ जुलाई को, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले ये जो ऑयल है अचानक से 28 ऑफ जुलाई को इसके जबरदस्त प्राइस हाइक होते हैं और ये 2000 का टिन करीबन 2500 का हो जाता है। ठीक है, हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट है, अचानक से बाई हाइप हुआ। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, अब 28 जुलाई को ए क्या कर रहा है, फोन कर रहा है बी को, सर सॉरी अपना कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल। उन्हें कहा जी क्यों कैंसिल, उन्हें कहा सर सुपर वेनिंग इंपॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई। उन्हें कहा क्या हुआ, उन्हें कहा सर मैंने आपको 2000 में टिन देने का वादा किया था, तो मुझे जो है ना उस टाइम पे टिन पड़ रहा था 1800 रुपए का, तो मैं आपको 2000 में दे रहा था, मैं भी 200 रुपए कमा रहा था। ठीक है, लेकिन सर अभी तो टिन की रेट मार्केट में अचानक से 2500 हो गया, मैं टिन खरीदने वाला था आपके लिए, अब मुझे ही खुद को टिन 2300 का पड़ रहा है, तो मैं आपको 2000 में कैसे दूंगा, मेरे को तो -300 का लॉस है एक टिन पे, और मैं लॉस में बिजनेस थोड़ी करूंगा सर। ठीक है, मैंने आपको 2000 का वादा किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि 1800 से प्राइस बढ़ भी जाएंगे तो 1850 हो जाएंगे, 1900 हो जाएंगे, तब भी मैं 100 रुपए 150 रुपए कमा लूंगा। लेकिन यहां तो मुझे -300 का लॉस है, तो मैं ये कर ही नहीं सकता क्योंकि कॉमर्शियली अब ये काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो बी ने कहा रुको सर, क्या बिजनेस में लॉस आ जाने से बिजनेस करना इंपॉसिबल हो जाता है क्या? लॉस एंड प्रॉफिट आर द पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर आपने किसी से 2000 में देने का वादा किया है तो आपको तो 2000 में देना पड़ेगा, -300 का लॉस झेलो और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो। ठीक है, नहीं करोगे तो मैं कोर्ट जा रहा हूं, बी जाएगा कोर्ट, तो बताइए किसका फेवर करेगा कोर्ट, बी का। बी से ए को कहेगा जी कॉमर्शियली कोई चीज लॉस में आ जाए तो क्या आप बिजनेस करना बंद कर दोगे? नहीं, किसी टाइम प्रॉफिट आता है, किसी टाइम लॉस आता है, आपकी डील खराब रही, आपको लॉस मिला, बट आपको ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके देना पड़ेगा, बिकॉज हाँ ये कॉमर्शियली तो डिफिकल्ट है, हाँ -300 के लॉस में चीजें देना बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। तो कॉमर्शियली आपको ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। और इसको प्रैक्टिकली आप देखना चाहें तो आप कहां देख सकते हैं, मान लीजिए अभी आप किसी ज्वेलर के पास गए, आपने कहा जी सर मेरा है ना 20 ग्राम या 50 ग्राम गोल्ड बुक कर दो, ठीक है, मैं आपसे ले जाऊंगा शादी के टाइम पे, उसकी शादी है घर में, वो बोला नवंबर दिसंबर में मैं गोल्ड लेने आऊंगा, ये मेरी बुकिंग कर दो गोल्ड की, तो वो तो बुकिंग के 50,000 1 लाख रुपए दे गया आपको और 10 लाख का गोल्ड बुक करवा गया। तो ज्वेलर ने कहा और नो टेंशन यार आराम से खरीद लेंगे। अब वो 50,000 रुपए तोला पे आपका बुक करवा के गया है और जब दिसंबर नवंबर आने लगा तो वो 55,000 तोला मिल रहा है, आप कह रहे हो अब कहां से दूं जी सर,
क्या ज्वेलर मना कर देगा गोल्ड देने से? नहीं, उसको तो 50,000 पे देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट है। बिजनेस तो अप एंड डाउन ही चलेंगे भैया। क्या ये कॉमर्शियली इंपॉसिबल हुआ? लेकिन सुपर वेनिंग इंपॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं, लाइन देखिएगा। अब कितने तरीके से कॉमर्शियल इंपॉसिबिलिटी आती है? पहला तरीका मैंने बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा तरीका देखते चलिएगा, अ होलसेलर डीलर कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर गुड्स इज नॉट डिस्चार्ज बिकॉज अ मैन्युफैक्चरर हैज नॉट प्रोड्यूस द गुड्स कंसर्न। पहला, वो क्या कह रहा है, सर मैंने गुड्स ही प्रोड्यूस नहीं किया अभी तक, तो मैं कैसे दूं? भाई वो तेरी गलती, कहीं से भी लाके दे, मार्केट से खरीद के लाके दे, लेकिन गुड्स तो तुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा, मतलब बहाने जो लगा रहा है डीलर, सर मेरा तो वेज रेट इंक्रीज हो गया, मतलब मेरे लेबर जो है वो ज्यादा पैसे मांग रही है काम करने के, तो मैं आपको इतने पैसों में चीज नहीं दे पाऊंगा, आप मेरी रेट बढ़ाओ। क्या कोई कंपनी वाला वेज रेट बढ़ने पर ऐसे बोल सकता है आपको? भैया वो तू जान, वेज रेट बढ़े नहीं बढ़े मुझे क्या मतलब, मुझे तो मेरा प्रोडक्ट जिस रेट पे चाहिए उस रेट पे लाके दे। ठीक है। सेकंड, सर जी मार्केट में प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ गए, अब मेरे को जो रॉ मटेरियल है वो महंगा पड़ रहा है, तो मैं आपको कैसे दूं? तो भाई वो तू देख, रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है कि सस्ता पड़ रहा है, मुझे तो मेरी चीज चाहिए। ठीक है। तीसरा, अनरीजनेबल, ये अनसीजनेबल वेदर को आप अनरीजनेबल भी बोल सकते हो, अनसीजनेबल भी बोल सकते हो, यानी कि बिना मौसम बारिश हो जाना। मैंने कहा सर मौसम बिल्कुल साफ था, मैं सामान लेके निकला, बहुत तेज बारिश आ गई, तो मैं तो नहीं आ सकता। भैया बारिश आती है तो क्या लोग ट्रांसपोर्टेशन बंद कर देते हैं? भाई उसके लिए सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, सेफ्टी नॉर्म्स कंप्लीट करवा। ठीक है, यानी कि अनसीजनेबल वेदर भी तुम्हें नहीं रोकेगी। फिर लास्ट जो मैंने लिया था, लैक ऑफ एडिक्वेट प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं हो रहा है, आपको बहुत कम पैसा मिल रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप कह रहे हो जी मैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करूंगा, तो ये भी नहीं चलेगा, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने पड़ेंगे। तो सब बहाने हैं, ये सब कॉमर्शियली इंपॉसिबिलिटी है, लेकिन सुपर वेनिंग इंपॉसिबिलिटीज नहीं है। वेज रेट का बढ़ जाना, रॉ मटेरियल का महंगा हो जाना, अनसीजनेबल वेदर हो जाना, लैक ऑफ एडिक्वेट प्रॉफिट हो जाना, गुड्स का प्रोड्यूस ना होना, ये सब बहाने हैं। और इसकी वजह से देखो लास्ट लाइन आ गई, डू नॉट एक्सक्यूज परफॉर्मेंस, आप इसका बहाना बना के परफॉर्मेंस से नहीं बच सकते। ठीक है, द रीजन इज दैट इफ द पार्टी डिड नॉट स्टेपुलेट टू द कॉन्ट्ररी दे मस्ट हैव इंटेंडेड टू टेक द रिस्क ऑफ अकरेंस, आपको ये रिस्क तो लेनी पड़ेगी और परफॉर्मेंस पूरी करनी पड़ेगी। हाँ ये बात अलग है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखवा लिया हो कि सर अगर लॉस हुआ तो गुड्स नहीं दूंगा, कि सर अगर वेदर खराब हुआ तो गुड्स नहीं दूंगा, तो फिर लिखवाओ, साइन करवा लो उससे, तब तो फिर वो चलेगा जो आपने साइन करवाया। नहीं करवाया तो फिर तो भैया ये कॉमर्शियल इंपॉसिबिलिटीज हैं, ये सुपर वेनिंग इंपॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है जी हमारा तीसरा तरीका एक्सेप्शन का, जिसमें 3-4 वर्ड हैं, स्ट्राइक, लॉकआउट, सिविल डिस्टर्बेंस एंड राइट्स। ठीक है, सारे वर्ड आपके पढ़े हुए हैं। स्ट्राइक मतलब हड़ताल कर देना, लॉकआउट मतलब कंपनी को ताला लगा देना, सिविल डिस्टर्बेंस राइट मतलब दंगे फसाद हो जाना एरिया के अंदर। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो ना, आपने कॉल किया ए ने बी को, उन्हें कहा जी सर अब मैं आपको गुड्स नहीं दे पाऊंगा, सुपर वेनिंग इंपॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई। बी पूछ रहा भैया क्या क्रिएट हो गई? उन्हें कहा जी मेरे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, अब मेरे वर्कर स्ट्राइक पे बैठे हैं तो प्रोडक्शन तो होगा नहीं, नहीं होगा तो स्ट्राइक ने क्या क्रिएट कर दिया, सुपर वेनिंग इंपॉसिबिलिटी, और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म। तो बी बोल रहा है भाई कोई खत्म नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, आपके वर्कर स्ट्राइक पे बैठे हुए तो उनकी डिमांड पूरी करके उनको वापस काम पे लगाओ, और अगर वो उनकी डिमांड अनरीजनेबल है तो दूसरा स्टाफ लाओ, मुझे तुम्हारी स्ट्राइक से क्या मतलब, मुझे तो मेरे गुड्स चाहिए। ठीक है, लॉकआउट, ताला लगा हुआ है तो पुलिस को बुला के ताला तोड़वाओ, काम करो और मुझे मेरे गुड्स। तो ये सब एक तरीके से डिफिकल्टीज तो हैं, स्ट्राइक के बाद काम करने में डिफिकल्टी आएगी, लेकिन इंपॉसिबिलिटी नहीं है। दंगे फसाद हो रहे हैं तो आप उस एरिया में जहां पे दंगे फसाद हो रहे हैं वहां से कहीं और ले जा करके कहीं छोटी जगह पे, भाई दंगे फसाद हो रहे होंगे तो कहां हो रहा होगा, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के एरिया में। ठीक है, उससे दूर जाकर के काम करो, या वहीं कहीं रॉ मटेरियल कहीं और मंगाओ, अपने घर पे काम करके दे पर मुझे मेरे गुड्स बना के दे। ठीक है, तो यहां पे ये कह रहा है कि ये सब चीजें इंपॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं करती, सिर्फ डिफिकल्टी क्रिएट करती है। ठीक है, तो लाइन देखिए, द इवेंट डू नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस इज क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट, क्लॉज होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, पहले से अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लिया कि जी स्ट्राइक हो जाएगी तो नहीं दूंगा, बोलेगा दंगे फसाद हो जाएंगे तो नहीं दूंगा, तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन बिना उसके आप इसको अलाउड नहीं करोगे। दैट इन सच केसेस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म और दैट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस नॉट एक्सटेंडेड। ठीक है, तो 2 वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, इन सच केस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बी परफॉर्म,
यानी कि अगर आपने क्लॉज डलवाया है तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, लेकिन नहीं किया है तो करना पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिल सकता है, अगर आपने बहुत ज्यादा चीजें साबित भी कर दी तो सिर्फ मिलेगा टाइम का एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा वो बंदा कह रहा है भाई दंगे फसाद हैं, गवर्नमेंट ट्राई करेगी 4-5 दिन 10 दिन में तो खत्म करवाएगी, तो 10 दिन बाद बना के देना। तो ये क्यों कह रहा है कि ये सुपर वेनिंग इंपॉसिबल हो गया? ठीक है, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मत कर, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड पे रख। ठीक है, तो या तो टाइम एक्सटेंड कर ले या फिर कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर, बट कैंसिल वाली बातें यहां पे नहीं होंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है एक्सेप्शन का, फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो है इसको थोड़ा एग्जांपल समझ ले, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट का फेलियर होना क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये जो ए है, ये बी को गुड्स पहुंचाने था, इसको ये कोटा से गुड्स लेके निकलेगा, ठीक है, और बी को गुड्स पहुंचाएगा। लेकिन ये जो गुड्स हैं जब ये लेके जा रहा है तो इसको ट्रक में दो टाइप के गुड्स लेके जाने हैं, एक एक्स और एक वाई। दो टाइप के गुड्स जो हैं वो पहुंचने हैं बी तक। यहां तक बात समझ में आ गई? एक ट्रक में दो टाइप के गुड्स लोड होके बी के पास जाना। ठीक है, अब क्या होता है, वही सेम केस ले लेते हैं। 25 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट बना और ए ने कहा था जी ये सारे गुड्स लेकर के मैं आपके पास 30 जुलाई को आ जाऊंगा। ठीक है, अब क्या होता है, कंडीशन फिर से चेंज। 28 जुलाई को नाइट में ए, इसके दो गोडाउन है, जिसमें एक्स जो गोडाउन था उसके अंदर फायर अकर हुई, आग लग गई, और गोडाउन में आग लगने की वजह से सारा एक्स वाला जो सामान था वो जल गया, एक्स वाले गुड्स खत्म हो गए, लेकिन वाई वाले गुड्स अभी सेफ हैं, दूसरे गोडाउन में थे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे ए फोन करता है बी को, सर मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, मेरे तो सारे गुड्स जल गए और फायर अकर हो गई, ये सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, जो हमारा सुपर वेनिंग इंपॉसिबिलिटी का पॉइंट है। तो सर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो चुका है, मैं आपका परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सुपर वेनिंग इंपॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो बी बोलता है नो प्रॉब्लम सर, आप सही कह रहे हैं, मैं भी आपके साथ हूं, आपको बहुत बहुत सांत्वना मेरी तरफ से, आपका जो गुड्स है वो जल गए, फायर अकर हो गए, लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी कैंसिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा क्यों सर? उन्होंने कहा एक्स खत्म होने से वाई को कैसे खत्म कर दोगे आप, वाई तो भिजवाओ। दो ऑब्जेक्ट हैं कॉन्ट्रैक्ट के, एक एक्स को लाना एक वाई को लाना, दो कॉन्ट्रैक्ट किए थे। अरे भाई एक्स का डिलीवरी मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे वाई की डिलीवरी भी नहीं मिलेगी। तो आपके लिए अब अकेले वाई गुड्स ट्रक में लेके आना डिफिकल्ट है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा लगेगा। भाई मैं एक्स और वाई दोनों ले आता तो मेरा खर्चा निकल जाता, लेकिन वाई अकेला लाऊंगा तो खर्चा ज्यादा लगेगा। लाओ भैया, वाई तो एग्जिस्ट करता है ना। उन्होंने कहा हाँ वाई तो एग्जिस्ट करता है जी, तो आपको एक ऑब्जेक्ट के चक्कर में आप दूसरा ऑब्जेक्ट खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट के सुपर वेनिंग हो जाने से दूसरा ऑब्जेक्ट पूरा करना डिफिकल्ट होता है, इंपॉसिबल नहीं। तो यहां पे वो वर्ड क्या दे रहा है, देखिए वापस चलते हैं। When the several पर्पस, एक कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे पर्पस पूरे करने हैं और कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, लेकिन फेलियर ऑफ वन, उनमें से एक ऑब्जेक्ट का फेल हो जाना डज नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। पूरा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी खत्म हुआ है भैया, कॉन्ट्रैक्ट तो एक्स और वाई गुड्स का था, अब मैं तो इसमें एक्स वाई ले रहा हूं, हो सकता है आपने 4 गुड्स मंगवाए हो, ठीक है, उसमें से सिर्फ एक गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, बाकी 3 तो ला। ठीक है, तो जब एक ही कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है तो उसमें से एक चीज का खत्म होने से बाकी चीजें डिफिकल्ट होती हैं, इंपॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ये 4 रीजन है हमारे भैया, दोबारा से बता देता हूं एक बार। पहला, आपका परफॉर्मेंस देना डिफिकल्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक रूट्स या स्टॉपेज ऑफ रूट्स, कुछ तो रीजन रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्टरनेट रूट्स अवेलेबल हो तो आपको आना पड़ेगा, और ये इंपॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है। ठीक है, कभी कभी कोई चीज आपके लिए कॉमर्शियली डिफिकल्ट हो सकती है, यानी कि पैसे नहीं मिल रहे, लॉस हो रहा है, वेदर अनरीजनेबल है, या वेज रेट बढ़े हुए हैं, या रॉ मटेरियल का प्राइस हाइक हो रखा है, ये सब क्या है, कॉमर्शियली इंपॉसिबल है, सुपर वेनिंग इंपॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको इनकी परफॉर्मेंस तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तीसरा, अगर स्ट्राइक और लॉकआउट है तो आपके लिए काम करना डिफिकल्ट है, लेकिन काम किया जा सकता है, तो इसलिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके देना पड़ेगा। और लास्ट में, एक ऑब्जेक्ट के फेल हो जाने से बाकी ऑब्जेक्ट फेल नहीं होते, इसलिए वो बाकी ऑब्जेक्ट का पैसा तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक्सेप्शन, सुपर वेनिंग, प्री कॉन्ट्रेक्चुअल, पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल। और इसी के नीचे वापस से आपको बता देता हूं जो हमारा पॉइंट आ रहा है, ये हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन
जो है वो क्या है, इंग्लिश मीनिंग है, और ये सारी चीजें जो है उसके बारे में समझाई हुई हैं। इसलिए हमारा काम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी तक था, तो वो हमने देख लिया है। ठीक है, अब आप जो है बस अब यहाँ पे आज का हमारा पूरा टॉपिक यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। कल जो है हमारे पास लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे रेमेडीज का। ठीक है, चलिए, तो अभी आपको कोई सुपरवेनिंग से रिलेटेड या एक्सेप्शन से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो बता दीजिएगा।